मन में कितना सोनीपत से लगाव रखती है सरकार। एक और बात मैं आपके माध्यम से आज एक खुलासा करने जा रहा हूँ। मैं नेशनल NHAI हेडक्वार्टर में गया था। नेशनल NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गोपालपुर में अंडरपास की मांग है और थाना कला में अंडरपास की मांग है। हालांकि वो खरखोदा हल्के में लगते हैं। 334 भी नेशनल हाईवे जो आपको पता है कि मेरठ से खेवड़ा होते हुए बॉर्डर होते हुए सोनीपत से खरखोदा और आगे झज्जर और लोहारू तक जाता है। ये हमारे समय 2013 में नेशनल हाईवे मंजूर हुआ था, आपको पता होगा। उसके बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था और 2018 में इसको गडकरी जी के माध्यम से मैंने जब उन गडकरी जी से मैं मिला, उनको समझाया इसके बारे में, तो इस पर दोबारा से इसकी फाइल चली और इस पे टेंडर उस समय कॉल हुआ। अब इस पे काम चल रहा है। नेशनल हेडक्वार्टर से ये नितिन गडकरी जी की ये चिट्ठी और खट्टर साहब की चिट्ठी, 2018 में खट्टर साहब ने चिट्ठी लिखी भारत सरकार को कि ये जरूरत ही नहीं है, इस नेशनल हाईवे को कैंसिल कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए, इसके टेंडर मत कॉल करें आप। मेरठ सोनीपत खरखोदा नेशनल हाईवे जिससे पूरा सोनीपत का बाईपास बनता है, ये चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री जी ने कि इसको कैंसिल करें, इस पे टेंडर कॉल ना करें, इससे सरकार का पैसा खर्च व्यर्थ जाएगा, इस इलाके को जरूरत नहीं है। उसके बाद जब गडकरी जी से मैं मिला और गडकरी जी ने चिट्ठी लिखी दोबारा उनको कि नहीं, सोनीपत वासियों को बाईपास की और इस नेशनल हाईवे की जरूरत है। तो जो सरकार जो मंजूर किए, मैं नहीं कह रहा कोई काम नया करो आप, नया नेशनल हाईवे मंजूर किया हुआ नेशनल हाईवे 334 भी कितना जरूरी है आपको तो खुद पता है। ये जो पूरा अपना बाईपास सोनीपत का खरखोदा का बाईपास इसमें निकलता है पूरा वहाँ तक। तो जो सरकार जो मुख्यमंत्री ऐसे हों जो सोनीपत का मंजूर किया हुआ नेशनल हाईवे उस पर ये चिट्ठी लिख दें कि भाई हमें इस इलाके को जरूरत नहीं, इस इलाके में आबादी नहीं रहती। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इस इलाके में आबादी नहीं रहती? क्या इस इलाके को जरूरत नहीं है? ये ठीक है कि हमारे टाइम मंजूर किया होगा, तो उससे क्या इस प्रोजेक्ट को रोकने का कुछ नया काम तो आप कराओ मत। जो मंजूर किए प्रोजेक्ट है उनको आप कैंसिल कराएं और चिट्ठी लिख के कैंसिल कराएं। ये तो वहाँ पे बाई चांस में अंडरपास मंजूर कराने गया था गोपालपुर और थाना कला गाँव का, खरखोदा हल्के के जो अंडरपास बनते हैं। उस समय ये सामने आया कि भाई ये उन्होंने चिट्ठी लिखी और गडकरी जी ने जवाब दिया कि भाई मेरे से जो है सांसद मिले थे और सांसद मिले थे और उन्होंने कहा कि नहीं, इस नेशनल हाईवे की ज़रूरत है, सोनीपत को बाईपास की ज़रूरत है। भेदभाव का एक रवैया इस सरकार का रहा यहाँ के विकास को, इसीलिए रेल कोच फैक्ट्री हमारी चली गई। आपने देखा यहाँ के विकास से कोई सरोकार नहीं रहा। मैं बहुत ही क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए हुए हैं, कल आ रहे हैं कि भाई इससे पता चलता है कि एक उदाहरण है। कॉर्पोरेशन की जो जमीनें आई हैं, हाँ, उनको बेचने का काम की शुरुआत कर दी है। अच्छा, और एक और खुलासा करना चाहते हैं, ये जो कॉर्पोरेशन की जमीन जो गांव की जो श्यामलाल भूमि कॉर्पोरेशन पे आई थी, ये उसको भूमि को बेचने के लिए, पवार साहब आप भी एक बार, भूमि को बेचने के नोटिस हैं श्यामलाल जमीन को, मतलब परमिशन है बेचने की। कौन से गाँव से? ये रेवली गांव से शुरुआत की है। रेवली गांव में लगभग 17 एकड़ जमीन है। इन्होंने यहाँ से शुरुआत की इस जमीन को बेचा जाए, जबकि 17 एकड़ जमीन जो कि इतने बड़े गाँव में और इधर से सेंटर लगते हैं, वहाँ पे पार्क बनाने चाहिए, जिम बनाने चाहिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने चाहिए और भी जन सुविधाएं की चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने इसको भी बेचने के लिए नीलामी निकाली है। और कुछ न केवल ये उद्देश्य है, जिस तरीके से जो है लोगों को जो शंका थी, लोगों को इन गाँवों को यही शंका थी और आज वो शंका साबित हो गई है। ये आपके सामने है और एक शुरुआत है रेवली गांव से केवल। हाँ, तो ये अपना कहते हैं ये भी एक बड़ा मुद्दा है, तो इसको भी। ये कहाँ की ज़मीन है? क्या गरीब आदमियों को प्लॉट मिलने चाहिए और स्टेडियम बनना चाहिए और स्टेडियमों की आवश्यकता है सोनीपत में, मगर इन्होंने ज़मीन को बेचने के जो परमिशन दी है
तो ये नगर निगम का, जैसे मैंने कहा कि 6 साल से इसको भ्रष्टाचार के रूप में इस्तेमाल किया गया जा रहा है नगर निगम को। यही इस बात को रोकने के लिए, और जो हमारी यहाँ पे हमारा नगर निगम में हमारे मेयर बनेंगे और हमारे पास से जीतेंगे, ना सिर्फ हम स्वच्छता से, ईमानदारी से दिन रात मेहनत करके हमारे सारे नौजवान साथी सोनीपत को आगे लेके जाएंगे, मगर हम इनकी ये जो घोटाले हैं, इन घोटालों की इंक्वायरी कि कौन लोग इन घोटालों के माध्यम से सोनीपत को लूटने का प्लान कर रहे हैं। भाजपा तो कहती है, तो आप लोग को हम कई बार कहें, जो सारे गांव के अंदर बहुत पैसा था गांव पंचायत में, वो सारा पंचायत का पैसा इन्होंने लेकर फुट कर दिया और सारा पंचायत का पैसा इन्होंने खर्च करने का काम किया जो है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। भाजपा की पिछले 6 साल से और गांव जुड़े उनके घर सबको कई लाख के हाउस टैक्स के नोटिस